नमस्कार। आप सबका आज फेसबुक लाइव में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। और कुछ समय तक सभी साथी जुड़ते रहें। आज की जो ये फेसबुक लाइव और जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज मैं मुख्यमंत्री जी को उनके 1 साल के कार्यक्रम, 1 साल पूरा होने की वाहवाही के लूटने के एक भव्य कार्यक्रम पंचकुला में जो आयोजित हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी के भाषण को सुन रहा था, उनकी बातों को सुन रहा था और किस प्रकार एक मुख्यमंत्री जिन्हें शायद अपने द्वारा काम किए हुए काम या प्रमुख काम भी याद नहीं रहते और सिर्फ कागज पर पढ़ करके या अधिकारियों ब्यूरोक्रेसी द्वारा दिए गए कुछ कागजों को पढ़ करके हरियाणा प्रदेश की जनता को एक सफेद झूठ दिखा करके, एक पिक्चर दिखा करके कैसे गुमराह करने का प्रयास दिवाली के शुभ अवसर से पहले कि लोग दिवाली तक तो इन बातों को भूल ही जाएंगे और अगले 1 साल के कार्य को फिर चला देंगे, सरकार से सवाल भी नहीं करेंगे। मगर ऐसा नहीं है। जननायक जनता पार्टी का युवा अध्यक्ष होने के नाते और युवाओं का जो एक उनका नेतृत्व करने की एक जिम्मेवारी हमारे कंधों पर हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप ने डाली है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज 1 साल पूरा होने पर मेरे सरकार से, नायब सिंह सैनी जी की सरकार से, नाम नायब है काम गायब है, ऐसी सरकार से मेरे अनेकों सवाल हैं। और वो सवाल मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं, मगर करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, उन सब लोगों के माध्यम से जो हरियाणा प्रदेश की तकदीर और तस्वीर का भविष्य में फैसला करेंगे, उसे लिखेंगे, उसे सोने के अक्षरों से सुनहरा लिख करके हरियाणा को शीर्ष तक पहुंचाएंगे। मेरा पहला सवाल है कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार के अवसर हैं कहां? चौधरी देवीलाल जी जो युग पुरुष हुए, हमारे मसीहा हुए और जिनकी राजनीति को हम बढ़ा रहे हैं, वो एक बात अमूमन कहा करते थे कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, बाकी सब बात खोटी। सिर्फ रोजगार की बात नहीं, हर हाथ को काम देने की बात आज पूरे के पूरे मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण कह दीजिए, भाषण कह दीजिए, या उनके इस सफेद झूठ को जब मैंने सुना, उसमें कहीं भी हर हाथ को काम देने की बात मुख्यमंत्री जी ने कहीं नहीं दोहराई। मेरा आज मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि हरियाणा जो बेरोजगारी में देश में अव्वल है, जो जहां पर युवाओं की स्ट्रेंथ 60% से भी हरियाणा के अंदर पॉपुलेशन में ज्यादा है, और ऐसे में आपने सबसे बड़े वर्ग की बात ही नहीं करी। सबसे बड़े वर्ग को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके विषयों को आगे कैसे लेकर के जाना है। मेरा चौधरी देवीलाल जी के उस नारे से दोबारा से याद कराता हूं मुख्यमंत्री जी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर पेट को रोटी, बाकी सब बात खोटी। आज चौधरी देवीलाल जी के उस नारे को याद करते हुए मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि आपके इस पूरे 1 साल में और भविष्य के विजन में जो आप कह रहे हो मैं 3 गुना गति से काम कर रहा हूं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें मेरा पहला सवाल है कि आपने रोजगार के लिए, भविष्य के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, इस पर आप हरियाणा प्रदेश की जनता को साफ जवाब दें। आप सब जानते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला 75% रिजर्वेशन बिल, क्रांतिकारी बिल, ऐतिहासिक बिल, इस देश की राजनीति को बदलने वाला बिल लागू किया कि हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर, गुड़गांवा कह लीजिए, मानेसर, बहादुरगढ़, सोनीपत, कहां हरियाणा की जो एनसीआर का बड़ा रीजन है और अब खरखोदा, जिसके अंदर लाखों नौकरियां हैं। और आपको अचंभा होगा, जब दुष्यंत जी ने सर्वे करवाया था उस समय युवाओं की इकाई के माध्यम से, तो केवल 8% हरियाणवी एमएनसीज में काम कर रहे थे, जो कि चौंकाने वाला था। सिंगापुर, रूपी, गुड़गांवा हम हरियाणा में कहते हैं, मगर हरियाणवी उसमें केवल 8% हैं, बाकी सब बाहर के बाशिंदे हैं। उसको बदलने के लिए क्रांतिकारी बिल को मंजूरी दिलवाने का काम भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया। 75% बिल लेकर के आए, उसे पारित करवाया। और हमें खुशी तो तब हुई जब भार्गव साहब जो एमडी हैं मारुति के, सुजुकी के, उन्होंने कहा कि इसे इंप्लीमेंट करने वाली पहली कंपनी मारुति बनेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि जब जमीन हरियाणा की तो पहला हक हरियाणा का होना चाहिए। मैं आज सवाल करता हूं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप ये बताइए, पहली बात मेरी आपसे ये है कि आप ये बताइए कि इस बिल को
अदालतों के अंदर कौन लेकर के गया? वो लोग फरीदाबाद की वो इकाई इंडस्ट्रीज के नाम पर चलने वाली वो इकाई कहां की थी? कौन लोग थे? वो लोग किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? क्या वो आपसे जुड़े हुए थे या किसी और राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? दूसरा सवाल, बहरहाल राजनीति को मैं दूर कर दूं, अदालत के अंदर आपने दुष्यंत चौटाला द्वारा इंप्लीमेंट करे हुए 75% रिजर्वेशन बिल को उसकी पैरवी करने के लिए क्या कदम उठाए, इस पर पारदर्शिता हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने रखिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे है। मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि अगर आपने कदम उठाए हैं तो आज तक दुष्यंत चौटाला का सत्ता से अलग होने के बाद 75% बिल का, रिजर्वेशन बिल का, जिसका आप लोग भी समर्थक थे, उसको आप लोगों ने जनता के बीच में लाने का काम क्यों नहीं किया? जनता के बीच में उसके लिए व्हाइट पेपर जारी करने का काम क्यों नहीं किया? उसका क्या स्टेटस है? उसको लाइए, उसको बताइए। मेरा तीसरा सवाल आपसे है। मैं अगले मुद्दे पर जाता हूं। हमारे युवा जो हैं वो टैलेंटेड हैं। केवल मैं टैलेंटेड नहीं कह रहा, वो भाग्य विधाता हैं इस देश के। सम्मानित साथियों, हरियाणा का युवा रोजगार लेने के लिए झोली नहीं फैला रहा। हम तो इतने सक्षम हैं कि अगर हम सही दिशा पर आगे चले जाएं, अरे जिस माटी से डीएलएफ जैसे उद्योगपति निकले हों, जिस माटी से क्रांतिकारी लोगों का जन्म हुआ हो, मेरा सवाल है सरकार से कि क्या हम सिर्फ रोजगार लेने के लायक हैं? अगर हमें सही रास्ते पर लाया जाए तो हम रोजगार देने के लायक भी हैं। और जिस स्टार्टअप्स की आप बात करते हो, ये स्टार्टअप्स, आपके ये प्रयास, ये जो आप लोग लाने का बार बार अपनी, आज मैं आपकी स्पीच सुन रहा था, उसके अंदर आप बड़ा इन पर जोर दे रहे थे और बड़े एडमेंट थे इनको लेकर के। मैं पूछना चाहता हूं कि इन पॉलिसीज के पीछे आपकी उनको जमीनी हकीकत बनाने को लेकर के क्या असलियत है, उसको जनता के बीच में लेकर के आइए। केवल और केवल आपका नए लोगों को एंडोर्स करना, इन स्टार्टअप्स के प्रति लोन दिलवाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लोन ले लीजिए, जो काम करिए। अगर कोई जो टायर पंचर की दुकान भी लगा रहा है आपके उस लोन से, तो पीछे मोदी जी की फोटो लगा लीजिए। हमें तो मोदी जी की फोटो से मतलब है, लोन से मतलब है। उसके बाद बैंक वाले परेशान करें, बैंक वाले प्रताड़ित करें, किस हिसाब से ठगी ठोरी हो, लूट हो, और कितने स्टार्टअप्स आपके कामयाब हुए, ये भी आप हमारे सामने रखिए। यानी कोई जमीनी हकीकत उसको बनाने की पॉलिसी नहीं है, सिर्फ नाम का एक लोन देने के लिए आप लोगों ने ये ड्रामा रचा हुआ है। मैं चाहता हूं इस षड्यंत्रकारी एजेंडे पर आप व्हाइट पेपर हरियाणा की नौजवानों के सामने रखिए, बताइए कि आपकी सरकार के द्वारा दिए गए इन फायदेमंद जो आप कहते हैं योजनाएं हैं, इनसे कितने लोगों का लाभ होगा। आज केवल हम मजबूर, जो मेरा अगला पॉइंट है आपसे सवाल का, आज हम सिर्फ दूसरे राज्यों में जाने पर मजबूर नहीं है आपकी पॉलिसीज के कारण, आपकी इस एक साल में गलत नीतियों के कारण, बल्कि हरियाणा का युवा आज मजबूर है, विवश है, लाचार है कि वो दूसरे देशों में जाने पर मजबूर है। दूसरे देशों में तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक साल से जा रहा है, मगर आपकी सरकार ने, माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं वॉर में, हमारे नौजवान साथियों को रूस भेज रहे हैं जबकि वहां जंग चल रही है, हमारे साथियों को यूक्रेन भेज रहे हैं। भेजा उन्हें काम के लिए था, अपने पेट के गुजारा करने के लिए था, वहां की आर्मी में भर्ती होने के लिए नहीं भेजा था। मुझे कल एक टेलीफोन आया मेरे एक साथी का, जो हमारे एक नौजवान साथी हैं गुलाशिका से। उन्होंने मुझे बताया कि उनके गांव के निकट का एक साथी रशिया के अंदर लड़ाई में शहीद हो गया, रशिया की सेना के लिए लड़ता हुआ, और 1 महीना हो गया, 35 दिन बीत गए। ये तो पता चल गया कि वो शहीद हो गया है, मगर उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए सरकार ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। सरकार ये भी नहीं बता पा रही कि हम कब तक उनके जो रिमेन्स हैं उनको लाने में, यहां उनके परिवार को सुपुर्द करने की बात करेंगे। जाति पाति, धर्म मजहब, कभी जाट को गैर जाट से, कभी दलित को दूसरे वर्ग से, कभी किसी वर्ग को किसी वर्ग से लड़ाने का तो एजेंडा आपका हो सकता है। जो नौजवान सिर्फ रोटी के लिए विदेश चले गए नायब सिंह सैनी जी, उनका भविष्य आप
उन्हें रशिया में, यूक्रेन में युद्ध लड़वाने के लिए भेज रहे हैं, इजराइल में लड़ने के लिए भेज रहे हैं, उन्हें अपने हाल पर छोड़ रहे हैं। मेरा दूसरा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा सवाल आपसे यह है कि इस नाइंसाफी का आप हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जवाब दें। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया गुला चीका का। मेरे इस वीडियो के बाद मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में वो साथी जरूर बताएं, जिससे हमें पूरा अंदाजा हो पाए कि इनकी गलत पॉलिसीज, गलत नीति के तहत कितने ऐसे युवा हैं जो आज गए तो काम के लिए थे, फंस गए जाकर के जंजाल में, और आज वो युद्ध लड़ने पर, मरने पर मजबूर हैं, वो भी अपने देश के लिए नहीं, किसी पराये मुल्क के लिए, क्योंकि उन्हें वहां बंधक बना लिया गया है। मैं वीडियोस देखता हूं हरियाणवी नौजवानों की, वो कह रहे हैं कि हम बंधक बने हुए हैं, हमें छुड़वाओ, हमें हिंदुस्तान वापस लेकर के जाओ। इस पर आपकी क्या पॉलिसी है? ये जो डंकी रूट का मामला है, आप कहते हो हमने इस पर सख्ताई कर दी। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आज कह रहा हूं, ये हरियाणा के नौजवानों के मन की बात है, जब तक स्थायी रोजगार की व्यवस्था आप नहीं करोगे, जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम हरियाणा के नौजवानों में नहीं करोगे, हमारे प्रदेश का नौजवान मजबूर रहेगा। कितने ऐसे युवा हैं डंकी रूट के माध्यम से गए मगर अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंच पाए? कितने ऐसे युवा हैं जिनको किडनैप कर लिया गया, एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई, और आज भी ये गोरख धंधा आपकी सरकार में, नायब सरकार में, नायब तौर पर जारी है। मेरा सवाल है आपसे, आपने कहा कि मैं 2 लाख भर्तियां दूंगा, 2 लाख नौकरियां दूंगा, आपने ये चुनावी वादा किया। मुख्यमंत्री जी, 2 लाख की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपने एचकेआरएन वाले कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही। एचकेआरएन की तो आज जो प्रदेश में यथास्थिति है, आप सैलरी नहीं दे पा रहे, आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, आप व्हाइट पेपर जारी करिए। मेरा सवाल आपसे है, एचकेआरएन में कितने बच्चों को रोजगार से, कितने उन लोगों को जिसका लाभ इससे पूर्व की सरकार में एचकेआरएन में नौकरी के तौर पर मिला था, आपकी सरकार में कितने उन लोगों को अपने पदों से हटाया? आज 1 साल पूरा होने पर सिर्फ ये सच बता दीजिए हरियाणा की जनता को, कि लगाना तो दूर की बात है, लगा तो आप रहे नहीं हैं, ये हमें पता है, कितने वो लोग हैं। और मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि ये संख्या सैकड़ों में नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपकी गलत नीतियों के तहत ये संख्या हजारों में है। मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, एचकेआरएन में कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे नौजवान हमारे भाई और बहन हैं जिनको नौकरी का लेटर आपने जारी कर दिया, मगर जब वो डिपार्टमेंट में गए तो उन्हें वापस बेरंग लौटा दिया गया, कह दिया गया कि यहां ऐसी कोई पोस्ट नहीं है या वेकेंट पोस्ट नहीं है। आज मेरी बात को सुनकर के वो लोग जरूर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होंगे। इस पर आप व्हाइट पेपर जारी करिए हरियाणा प्रदेश के नौजवानों से। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी ऐसी आपकी भर्तियां हैं जिन पर जिनकी बार बार एडवर्टाइजमेंट निकाल करके आपने लोगों से पैसा इकट्ठा किया? अरे उनके रिजल्ट कितने आए 1 साल के अंदर? सिर्फ इतना बता दीजिए, कितने लोगों को आपने रोजगार देने का काम किया? मुख्यमंत्री जी, मेरा यह सवाल आप लोगों से है। केवल आपने धोखा किया, आपने समाधान नहीं किया। सीईटी का रिजल्ट कब आएगा? बहुत बड़ा सवाल है। कितना लंबा समय लगा आपको एक पेपर लेते हुए? मुख्यमंत्री जी, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, एसी ऑडिटोरियम में कहना आसान है। जो बच्चे सीईटी का पेपर देने, जो नौजवान भाई और बहन, हमारे हरियाणा के भविष्य कितने प्रताड़ित हुए आपके एग्जाम के लिए, कितना हरियाणा में हाहाकार हुआ, कितने सालों के बाद ये व्यवस्था कायम हुई, उसका रिजल्ट तो निकाल दीजिए। कब निकालेंगे रिजल्ट? कब तक इंतजार करें हरियाणा का युवा? क्योंकि आपके पास भविष्य में उसके लाभ, जो उससे सीईटी से लाभ होने वाला है, वो आपके पास कोई जरिया नहीं है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप रिजल्ट को डिले कर लीजिए। मेरा सवाल है, सीईटी का रिजल्ट कब आएगा? कितनी नौकरियों के विज्ञापन आपने दिए और दरअसल कितनी भर्ती आप कर पाए, और कितनी कोर्ट के अंदर पेंडेंसी है, इस पर तो व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए। ये वाहवाही लूटना तो बहुत आसान है। मेरा अगला सवाल आपसे, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सरेआम गैंग्स काम कर रही है, गुंडागर्दी। मैं नहीं कहता कि हमारा प्रदेश का युवा आकर्षित है इस ओर, मगर मैं ये कहता हूं कि अगर कुछ काम नहीं होगा तो दिशाहीन युवा कुछ संख्या में कहां जाएगा? गलत रास्ते चल जाएगा, ड्रग्स की ओर चला जाएगा,
गैंग्स की ओर चला जाएगा, लूटपाट की ओर चला जाएगा। ये आप जिम्मेवार हैं। पिछले 1 साल से आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। मैं आज अपनी ये फेसबुक लाइव को समाप्त करने से पहले आपसे सवाल पूछता हूं। ये सामाजिक मुद्दा है माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही? सरकार ड्रग्स के खिलाफ क्या पॉलिसी लेकर के आई? क्या हम मिडिल ईस्ट की तर्ज पर हरियाणा की विधानसभा में ऐसा कोई बिल पारित क्यों नहीं कर सकते जिससे ड्रग्स करने वाले, ड्रग्स बेचने वाले के जहन में कंपन उठ जाए, वो आपसे घबराए, आपकी सरकार, आपके पुलिसिया तंत्र से घबराए। मेरा आपसे सिर्फ सुझाव के तौर पर और एक सवाल तो मेरा ये है कि आपने क्या कदम उठाए। मुझे भी ये पता है, जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें भी पता है कि कोई कदम नहीं उठाए हैं। ड्रग्स करने वाले और बेचने वाले सड़कों पर घूमते हैं, कुछ दिन पकड़े जाते हैं, फिर उनकी जमानतें हो जाती हैं। क्या आप कानून बना लेते, सख्त कानून बना लेते, निर्णायक कानून बना लेते? किसी की हिम्मत थी कि वो इस दिशा में आगे बढ़ जाए? मेरा सवाल आपसे है। आज बड़े दुखी मन के साथ आपका 1 साल सेलिब्रेट करना तो बहुत दूर, मैं नहीं कह रहा, दिग्विजय चौटाला तो एक राजनीतिक आदमी है, सिर्फ आपसे सवाल पूछ सकता है। हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों युवा आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ एक नए व्यक्ति को जिम्मेवारी मिली थी। हमें लगा था हंसी और मुस्कुराहट के पीछे काम भी छिपे होंगे, मेहनत छिपी होगी। 1 साल में रबर स्टैंप बन गए मुख्यमंत्री जी आप। कम से कम ये तो बता दीजिए कि असली मुख्यमंत्री कौन है? आप हैं या रामदास अठावले कह रहे थे कि कोई और है? हरियाणा प्रदेश की जनता ये पुकार कर रही है, कम से कम एक स्थायी मुख्यमंत्री हमें दे दीजिए। हमें एक मुख्यमंत्री नहीं मिला पिछले 1 साल से। आप तो सिर्फ हंसी मुस्कुराहट में सब कुछ डाल देते हैं। जो बच्चे अपने पेट का और अपने परिवार का गुजारा, एक वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर हाहाकार, मारामारी और घूम रहे हैं, उनकी चिंता कब करेंगे मुख्यमंत्री जी? आपसे कुछ सवाल थे, मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब मुझे जरूर मिलेंगे। आपका धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद जो मेरे इससे जुड़े, मुहिम से जुड़े। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी तक ये सभी सवाल जो आज हमने किए ये जरूर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जी इनका जरूर जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय